अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, कोई क्वारंटाइन और कोई पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। जी हाँ, कोई क्वारंटाइन और कोई पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए उन लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं इजिप्ट के लिए, और उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर उनकी वैक्सीनेशन के 2 डोज 14 दिन पहले मुकम्मल हो गए तो उन्हें ना पीसीआर की ज़रूरत है ट्रैवल करने से पहले, ना ही क्वारंटाइन की। ये इजिप्ट ने एक ऐसी एग्जांपल सेट की है कि आने वाले दिनों में हो सकता है दूसरे ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो गल्फ़ ममालिक हैं शायद वो भी इसे अडॉप्ट करें शायद, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो कम से कम जो इजिप्ट लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें तो अभी सैडक से आज़ादी मिल गई कि पहले पीसीआर टेस्ट कराओ, फिर रैपिड करवाओ, फिर उसके बाद होटल में जाओ, क्वारंटाइन करवाओ, एयरपोर्ट पे कराओ, बहुत ज़्यादा हेडेक है। सो फ़्लाइट्स के बारे में, क्योंकि केसेस बहुत कम हो रहे हैं, और कल का मैंने आपको व्यू दिखाया था, जो लोग मेरी फेसबुक लाइव पे थे उन्होंने देखा था कि किस कदर जम में अफीर उतरा हुआ था समंदरों पे। और क्योंकि वैक्सीनेशन की पॉजिटिविटी जो है उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के लिए। सो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ रिलेटेड फ़्लाइट्स और वीज़ाज़ भी आ जाए। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिविटी है चल रही है। कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा हेडेक, पैनिक, परेशानियाँ जो थी वो वैक्सीनेशन की जो एक ऑप्टिमिस्टिक एक लहर आई है उसके साथ ही डेल्टा वेरिएंट वगैरह और ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। अच्छा जी, हिज़ मैजेस्टी सुल्तान अहमद बिन तारिक ने कंग्रेचुलेट किया है जो हमारे इंडियन भाई हैं उनको उनके जश्न आज़ादी के मौके पर। सो तमाम मेरी तरफ से भी तमाम जो मेरे हिंदुस्तानी देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इंतज़ार करें फ़्लाइटें खुलने का और वीज़ा वगैरह खुलने का, उनके लिए मेरा ख़्याल है, उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ अनकरीब आएगी, क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नीचे चले गए और डेथ भी काफ़ी कंट्रोल हो गई है सल्तनत ऑफ ओमान में इस वक्त। और पाकिस्तान में आज और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तानी जो है वो अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे कायम दायम सलामत रखे, आबाद रखे। तो एनओसी पर भी अपडेट आ चुकी है ऑलरेडी। आप अपने वीज़ा जो है वो चेंज करवा सकते हैं, तनाजुल भी ले सकते हैं अगर आपका अरबाब एग्री है। तो अगर आप करंट हैं जॉब में, अगर आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट कर दिया है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो आप वैसे ही जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ही साथ वो तमाम लोग जो मुझसे सवाल करते हैं, नॉर्मली जो सवाल होते हैं ज़्यादातर वो जॉब रिलेटेड ही होते हैं कि तनाजुल का क्या होगा, वीज़ा का क्या होगा। तो देखें, जिनके महंगे वीज़े हैं वो अपने वीज़े चेंज करवा लें, कोई दूसरा अरबाब देख के, ईज़िली अवेलेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों अरबाबों की रजामंदी से आपका तनाजुल होगा। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है तो वो आप वीज़ा अपना खुद से ही चेंज कर सकते हैं विदाउट अरबाब की कंसेंट के। तो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस अज़ान की वैल्यू उन तमाम लोगों से पूछें जो यूरोप में रहते हैं, क्योंकि मैं जब यूरोप यात्रा पे था तो यकीन जानिए मैं तरस गया था अज़ान सुनने को। सो अल्लाह ताला मुसीबत और परेशानियों से हमें महफूज रखे, आप सब लोगों को भी और सबकी फैमिलीज़ को हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।